चोरी हो गई भाई पतिदेव के जेब से। आज तो चोरी हो गई, सारे पैसे गायब हो गए मेरे पतिदेव के। आज सुबह सुबह मन किया कि आज सारे पैसे मैं इनके उड़ा देती हूँ, तो सबसे पहले मैंने इनका जेब खाली कर दिया सुबह सुबह इतने सारे नोटों के साथ। तो नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने पहन लिया अपनी जूती और यहाँ पर अपना पैंट और टी शर्ट पहन के मैं हो गई रेडी और अपनी धन्नों को किया स्टार्ट। और आज मैं अपने पति देव को सुबह सुबह पकड़ के ले जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि आज मैंने कहा कि आप सीधा आज मार्केट चलो, मैं कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। तो यहाँ पे गाना गाते हुए दोनों पति पत्नी जा रहे हैं दोस्तों। और कहाँ जा रहे हैं, चलो बने रहो वीडियो में, मैं दिखाऊंगी कि आज हम दोनों सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो सुबह सुबह का ये है मौसम हमारे सूरत का, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है, देख सकते हो। हल्की सी धूप, बादलों के साथ ठंडी ठंडी हवा, वाह 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 क्या नज़ारा है। तो दोस्तों मैं जाने वाली हूँ कुछ दिनों में गांव, उसी की शॉपिंग करने के लिए हम दोनों आज जा रहे हैं मार्केट। तो सबसे पहले मेरे पतिदेव देखो मुझे कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि इन्होंने आज मुझे बैठाया गाड़ी में और मैंने पूछा कि सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे। इन्होंने बोला चुप करके बैठी रहो, मैं ले जा रहा हूँ चलो। तो मैं भी मस्त सुबह सुबह का आनंद ले रही हूँ मौसम का, क्योंकि मुझे भाई साहब सुबह सुबह अगर मौसम ठंडा है और बाइक में घूमने को मिल जाए तो भाई मजे मजे मजे, मुझे बहुत मज़ा आता है। और मौसम अगर ठंडा हो तो भाई कुछ कहने ही नहीं, और हल्की सी बारिश हो जाए तो वाह क्या बात है। लेकिन बारिश की कोई आशंका अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग देख सकते हो कि बहुत ही प्यारे मौसम का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो ये देख सकते हो, ये है हमारा सूरत की छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी गलियाँ, और ये देख सकते हो कितने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। और भाई साहब ये देखो मैंने क्या देख लिया, यहाँ पे लगी हुई थी मशीन जो कि पेड़ को कट कर रही थी या फिर उसके पत्ते छांट रही थी, पता नहीं। लेकिन ये देखो मैंने उसको पास से देखा तो मुझे लगा अरे भाई कितनी मेहनत करते हैं ये भाई, ऊपर चढ़ के वहाँ से मतलब पेड़ों की जो टहनियाँ हैं उसको कट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बारिश आने वाली होती है ना, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पेड़ों को कट किया जाता है। क्योंकि जब बारिश और हवा दोनों साथ में चलती है तो मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि पेड़ रास्ते में गिर जाते हैं, यानी कि सड़कों पे गिर जाते हैं, तो मतलब लोगों को आने जाने में दिक्कतें होती हैं। उसी कारण से यहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी छटाई हो जाती है, यानी कि उनकी टहनियों जो बड़ी होती है उनको कट कर दिया जाता है। तो हम रास्ते पे जा रहे हैं और मेरी नज़र गई इन फूलों में, वाह 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 क्या कलर है भाई साहब। ये फूल हमारे गाँव में भी मुझे देखने को बहुत बार मिलते हैं, और यहाँ पे भी कलर वाले फूल पेड़ों में दिखते हैं, तो भाई बहुत अच्छा। और ये देखो अंकल एकदम ऐसे बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था झुक जाएंगे भाई। और ये देख सकते हो, मुझे लगता है ये है कचरा मार्केट। यहाँ पे बहुत सारी कचरे की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, मैं भूल गई हूँ। अगर मैं बाहर जाके मतलब ब्लॉग शूट करती हूँ यानी कि रिकॉर्ड करती हूँ, तो मेरे कैमरे की क्वालिटी तो भाई साहब मुझे इतनी पसंद आती है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं घर में करती हूँ ना वीडियो शूट तो थोड़ा कम रहता है, बट बाहर की क्लियरिटी तो कसम से कह रही हूँ बहुत अच्छी लगती है मुझे। आप लोग को कैसी लगती है बाहर वाली क्लियरिटी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे जितनी दीवारें हैं इन सब में चित्र बने हुए हैं, और इतने ज़्यादा पेड़ पौधे हैं यहाँ पर कि क्या ही बताएं। मतलब लगता ही नहीं है कि हम शहर में रहते हैं, मुझे तो कभी कभी गांव वाली फीलिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ का जो कैमरे का मैंने इतना अच्छा एंगल लिया कि कसम से बहुत अच्छा लगा। और ये देखो ये है बॉम्बे मार्केट है। ये कपड़ों के साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ें इस वाले मार्केट में मिलती हैं, और बहुत ही अच्छा, जिसको मतलब बिजनेस करना होता ना उसके लिए भाई साहब एक नंबर। तो हम आ गए थे फाइनली दुकान पे, और इतने सारे लहंगे पहन के पुतले खड़े हुए थे भाई साहब, किसी को चाहिए इनमें से दुल्हन तो बताना। और हमें जहाँ जाना था फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं। हमें लेना था सैंडल, यानी कि स्पेशली मुझे लेना था सैंडल। तो फिर वो दुकान वाले जो भैया हैं वो सुबह सुबह अपनी दुकान की सफाई कर रहे थे, क्योंकि उनकी दुकान अभी ओपन हुई थी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला प्यारा सा भोलेनाथ का मंदिर, तो जय भोलेनाथ। और फिर यहाँ पे हमने देखा कि भैया लोग अपने दुकान की सफाई कर रहे हैं, सारे सामान सेट कर रहे हैं। तो दुकान के अंदर आने के बाद हमको लेनी थी सैंडल। तो बहुत सारी सैंडल देखने के बाद मैंने फाइनली ये वाला सैंडल सेलेक्ट किया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो हमने इसको पे किया इसके पैसे, और भाई साहब बहुत ही महंगी सैंडल थी, 750 रुपये की हमारी एक
सैंडल आई, बताओ इतना महंगा। और कुछ लोग तो 370 की बिरयानी वाले भैया को इतना फेमस कर रहे हैं। सोचो हमारी तो सैंडल भी नहीं आती है उतने में, क्या ही होगा भाई, तेरा क्या होगा। उसके बाद मैं आ गई थी अपने दूसरे स्थान पे जहाँ पे मुझे जाना था, यानी कि बहुत सारे सामान लेने थे। तो मैं आ गई हूँ दुकान के पास। यहाँ पे मैंने दी हुई थी अपनी बहुत सारी साड़ियाँ, यानी कि मुझे 4 साड़ियाँ मैंने इनको दी हुई थी पहले से आके। मुझे सिलवाने थे ब्लाउज एंड साड़ी का पीको फॉल, जो भी करवाना था मैं इन भैया को लाके दे देती हूँ। और ये भैया सारा काम रेडी करवा के पूरा माल रेडी करके दे देते हैं, यानी कि मुझे कुछ नहीं बताना पड़ता है, बस इनको नाप देना पड़ता है और उसके बाद इनका डिज़ाइन विज़ाइन जो भी करना होता है ना, सारा कुछ ये करवा देते हैं। अब बस इनको मैं पैसे देती हूँ और अपने कपड़े लेके चली जाती हूँ। तो ये भैया हैं राजस्थान के, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। और हम जब से यहाँ रह रहे हैं तो हमारा हमेशा से यहीं इनकी दुकान से ही सारे सामान लेके मैं जाती हूँ, जो भी मुझे कॉस्मेटिक के चाहिए होते हैं या फिर जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। इनका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही थी और ये भैया कह रहे हैं कि क्या शूट कर रही हो। मैंने कहा भैया मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आजकल तो मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो भैया ने बोला अच्छे से बनाओ, मेरे को भी दिखाओ और सारे दुकान को भी दिखाओ। मैंने कहा भैया बिल्कुल क्यों नहीं दिखाऊंगी। तो इन भैया ने जितनी भी ब्लाउज सिलवाई थी भाई साहब, लेकिन कसम से कह रही हूँ कि सिलाई भाई आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बहुत अच्छा है जिसको सिलाई आती है गाइज, क्या बताऊँ, सबसे अच्छा काम है, सिलाई विलाई सीख लो, बहुत ही बढ़िया काम रहेगा। तो मैंने इनको अपने कपड़ों के पैसे जो भी मुझे वो करने थे, इन्होंने बिल बना दिया भाई 2500 का। सिर्फ 4 साड़ियों का पीको फॉल और ब्लाउज का 2500 बिल बना दिया। उसके बाद मुझे अपने लिए लेना था कंगन, जो कि भाई अब शादी वादी में जाऊंगी तो सारी साड़ियों के सेट लगाने तो पड़ेंगे ना मुझे। तो मैं ये वाला कंगन देख रही थी और अपने पतिदेव को दिखाई, तो पतिदेव ने बोला कि हाँ बेस्ट है, यही वाला ले लो। तो यहाँ पे मुझे दिख गई एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जो कि आई हुई थी अपने मम्मा के साथ। तो मैं इसको बढ़िया सा इसका ब्लॉग बना रही थी और ये बड़ा स्माइल कर रही थी। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे सामान लेने थे, जो कि मैं ये देख सकते हो ये भैया निकाल के दे रहे थे। तो मुझे जितने कॉस्मेटिक के सामान लेने थे तो मैंने यहाँ से कर ली है शॉपिंग। और मुझे लेना था एक बहुत ही प्यारा सा परफ्यूम, जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, जो कि भाई चले, क्योंकि ऐसे आजकल मार्केट में परफ्यूम आते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 घंटे भी नहीं चलते, फुर्र हो जाते हैं। तो मुझे लॉन्ग लास्टिंग वाला बहुत ही अच्छा लगता है, जो चले समथिंग 1 दिन तो चले ही भाई साहब। तो हमने ले लिया और यहाँ पे बिल बनाने के लिए भैया को बोला, तो भैया ने तो 5000 का बिल फाड़ दिया भाई। और ब्लॉग शूट करते करते भैया की स्माइल तो देखो गाइस, कह रहे हैं पूरी दुकान दिखाओ, मेरी पूरी दुकान दिखाओ। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। बोले कि यहाँ पे साड़ी ब्लाउज साया सब कुछ मिलता है बहन, दिखा दे अच्छे से। मैंने कहा ठीक है। तो फाइनली गाइस यहाँ से मेरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट और मेरे हाथ में देख सकते हो इतना सारा सामान, जो कि अब हम लेके जाने वाले हैं फुर्र। तो फिर यहाँ से पतिदेव ने स्टार्ट की है अपनी गाड़ी और ऐसा इतने सामान लेके वापस अब हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे मार्केट। और यहाँ पे छाया वहाँ से निकल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं दूसरे मार्केट में, जैसे कि मैंने बीच में बोला भी है। और ये तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ब्लॉग में बोल नहीं रही थी, क्योंकि मैं रोड में चल रही थी और मेरी वॉइस आती बहुत कम, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं रही थी। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपको जितने भी बिल्डिंग्स मिलेंगे काफ़ी ऊँची ऊँची, तो आप देखना कि इन सब में होता है डायमंड का काम, जो कि हमारे सूरत में सबसे ज़्यादा सूरत में होता है डायमंड और कपड़े का काम। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि देखो कितने सारे भाई, कितने सारे। तो ये देखो, ये जितने भी यहाँ पे दिख रही है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये सब में डायमंड का काम होता है, यानी कि कारखाने हैं ये। और ये कारखाने देखो यहाँ पे मंदिर भी है और यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर है। और ये है रास्ता जो कि हम जा रहे हैं। फिर ज़्यादा लंबा नहीं जाने के, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं गए। मेरे पतिदेव ने बोला कि ये साइड में देखो, यहाँ से लेना था शॉर्ट्स, तो मेरे पतिदेव बोले यहीं से ले लेते हैं, इनका भी सुबह सुबह थोड़ा सा हो जाएगा भला, तो चल यहाँ पे चलते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पे और इनको लेना था शॉर्ट, वो भी पिताजी के लिए,
क्योंकि गर्मियों में हमारे पिताजी पहनते हैं शॉर्ट भाई साहब। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि बहन तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा भैया भैया ब्लॉग बना रही हूँ। भैया ने कहा अच्छा, मैं भी पहले बनाता था, अभी मैंने बंद कर दिया है। मैंने कहा ओके भैया, फिर से बनाना स्टार्ट कर दो। तो फाइनली गाइज हमारी शॉपिंग हो गई है आज की कंप्लीट। हम आ गए हैं घर पे और ये है मेरी सैंडल और यहाँ पे सारे कपड़े फैला दिए हैं मैंने। और आज का शॉपिंग ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।